हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो है प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो समांतर क्रम में, ठीक है, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्म। तो पैरेलल फॉर्म में हम लोग कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान तरीके से, बिल्कुल आसान है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मान लो कि हमने जो है तीन प्रतिरोध रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 लिया, ठीक है। तीन प्रतिरोध मैंने लिया और इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लो ये एक वायर है और एक वायर ये है, तो एक सिरा इसके जोड़ दो, एक सिरा इससे जोड़ दो। आई बात समझ? जैसे मान लो एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो इसका दोनों सिरा इससे जोड़ दिया और इसका इससे जोड़ दिया। ठीक इस तरह से जितने भी वायर और रेजिस्टेंस और प्रतिरोध हो, उनको एक सिरा एक बिंदु से, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट ए से जोड़ दिया और सबका सिरा एक जो है एक बी से जोड़ दिया। आई बात समझ? तो ऐसे जो है सब जितने भी होंगे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है, एक R1 है, R2 है, R3 है, और फिर चित्र के अनुसार से फिगर के अकॉर्डिंग जो है इसको ऐसे जोड़ दिया गया। तो इस तरह से अगर जुड़ा हुआ चीज कहीं दिख रहा है तो आप किस फॉर्म में समझोगे? समांतर फॉर्म में समझोगे। इस फॉर्म में समांतर फॉर्म, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें जो है आप ऐसे इसको देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक सिरे से जोड़ देते हैं और इसका सिरा कुंडी हो तो इस सेल के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई सेल है उसकी क्या होगी? सेल होगी, विभव होगी, बैटरी है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, कोई ना कोई उसकी क्या विभवांतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस जोड़कर हम एक सर्किट बना लेते हैं। आई बात समझ? तो इस समांतर क्रम में क्या करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभव समान होता है, विभव समान, किंतु धारा मतलब वैद्युत धारा जो है क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। किंतु धारा भिन्न भिन्न होती है, ठीक। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक। तो अब हम मानते हैं कि हमारे प्रत्येक जो हमने पहले आपको बताया इस क्रम में जोड़ लेंगे और इसे दो लाइन में लिख लेंगे। तो अब जो कंसेप्ट है ओम का नियम है, ठीक है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम की क्या है ओम का नियम? R V/I। आप पढ़े होंगे ओम का नियम कि विभवांतर समानुपाती I, जहां पर V R/I, इस तरह से आप लिखे होंगे, ठीक है। तो यही चीज है, हम इसी फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। तो ओम के नियम से R V/I ये फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसमें से R1, R2, R3 के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हो गया I1 यहाँ से I क्या होगा? इसमें यहाँ ला दो, इसमें यहाँ ला दो, V/R1 ये का आपका पार्ट हो गया। सिमिलरली I2 V/R2 हो गया एंड 3 V/R3 हो गया, ठीक। तीन रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है R1, R2 और 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और 3। अब क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग दीज इक्वेशन मतलब पहला, दूसरा, तीसरा को ऐड कर दिया, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, तो ये मिल गया हमारा I1 + I2 +
I3 इक्वल टू I1 I2 I3, इसको ऐड करो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ठीक है, हमने इसको 1 बाई 1 बाई आप देखो V समान है, कॉमन है, तो V कॉमन हो गया 1/R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, अब ये क्या है, तुल्य धारा है, जो सेल से धारा चल रही है यहाँ से यहाँ पर जो भी एम्पीयर की धारा है 10 एम्पीयर, मान लो 10 एम्पीयर की धारा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आकर क्या 3 भागों में क्या हो जाए, तो डिवाइड हो जा रहा है, तो वही तीनों भाई का डिवाइड जो I मान लिया गया, या लिख सकते हैं सिंस कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे टोटल धारा I बराबर V कॉमन हो गया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस V को इधर ट्रांसफर कर दो, तो I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये मिल गया। आएगा सर में। अब ओम का नियम जो कहता है कि R जो क्या V अपान I है, तो अगर इसको चेंज कर दो 1 अपान R लिख दो इनवर्स करके, तो I अपान V होगा कि नहीं होगा ना। तो इस तरह से इसको हमने यूज किया है। तो देखो 1 I अपान V देखो 1 अपान R, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसमें तुल्य प्रतिरोध क्यों है, क्योंकि 1 अपान R करके है। जैसे मान लो कैलकुलेशन की वैल्यू अगर आ गया 1/R इक्वल टू मान लो 5 Ω आ गया, लेकिन तो हमारा रिजल्ट क्या है, R को पता करना है, तो R इसका वैल्यू 1 होता है, 1 अपान 5 हो गया। अगर डिवाइड कर दोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो देखो पहले तो क्या 1/R की वैल्यू 5 था, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रहा है क्या 0.2 हो गया, तो कम हुआ कि नहीं। तो यही वो बता रहा है कि हमारे पास कि इस सिस्टम में, इस क्रम में अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो सबसे कम होता है। आएगा समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हमने क्या देखा, क्या सीखा कि जितने प्रतिरोध है उनका रेसिप्रोकल करके 1 अपान लिख करके सबको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जितना आंसर आए उसका उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम में बोर्ड की दृष्टि से फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड पैरेलल एंड सीरीज फॉर्म, समांतर और श्रेणी क्रम जो हर साल लगभग आते हैं, चाहे CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो UP बोर्ड के, एनी बोर्ड। ठीक है, अब इस पर जो है हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रयास करें और बेटर बताने का। ये थोड़ा फार्मूले का डेरिवेशन कैसे आया है। ठीक है, चित्र से AB के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिगर ये है, दो चारों 6। In the given figure, find the total resistance of the circuit। जो सर्किट या डायग्राम दिया गया है, ये टोटल A और B के बीच आपका प्रतिरोध बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, या इस तरह से कोई डायग्राम इस तरह
ठीक है, ये सब किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो सेम टू सेम बेस पर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सिंस 2 ohm 4 ohm 6 ohm are in parallel path, so total resistance मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1/R 1/R1 1/R2 1/R3, तो कितनी रेजिस्टेंस है, हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। चेक कर लो यार, 2 4 6, तो 2 से डिवाइड करो 6 हो गया, 4 से डिवाइड करो 4 3 जा 12 हो गया, 6 से डिवाइड करो 2 आया 2 1 जा 2 हो गया। तो अभी कितनी वैल्यू हो गई, 6 3 9 9 3 11 11/6 हो गया, 12। अब 1/R की वैल्यू है, तो R स्क्वायर कितना हो गया, 12/11 हो गया। इसको भी आप रिजल्ट लिख सकते हो, नहीं तो क्या होगा, इसे डिवाइड करोगे तो 1.12 करने 12 हो जाएगा, तो बचा कितना, 1 बचेगा, फिर डेसिमल हो गया तो 100 हो गया, 11/99 लगभग ये आपका आंसर आएगा, जिसको बना देंगे नियर अबाउट में, तो 1.1 ओम लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरह से अदर भी क्वेश्चन आपके हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स।